हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो मेरी शी केयर जूस से रिलेटेड, तो ये है पार्ट 7 एंड देन आपके कमेंट्स आए थे तो उसके ऊपर है ये पूरा वीडियोस। देन उसके बाद मैंने पहले भी 2 वीडियोस में सबके रिप्लाई किए हुए हैं, टेक्स्ट के थ्रू भी एंड देन वीडियो के थ्रू भी। जो मुझे लगा कि नेक्स्ट जो भी कोई भी मुझसे सवाल पूछेगा उनके हिसाब से वो वीडियो होना चाहिए एंड देन जो भी आपने मुझे कमेंट्स पूछे हैं उनके हिसाब से वो रिप्लाई होने चाहिए, तो उसके चलते मैंने वो वीडियोस बनाई थी। मतलब आज पार्ट 7 है तो समझो कि मैंने इतने सारे कमेंट्स जो आए थे तो वो मेरे बिहाफ पे तो थे नहीं, जो आप सब लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे आप सब लोगों के बिहाफ पे मैंने उनके रिप्लाई किए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के ये वीडियो भी आज की शुरू करते हैं। आइए चलो देखते हैं कि फर्स्ट कमेंट किसका है। ठीक है, चलो। कमेंट है रेनू जी आपका। तो आपने बोला है कि आपको डॉक्टर ने मेनोपॉज़ बताया है, तो आपने मुझे रिक्वेस्ट की है कि दी सच बोलना कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो मैं भी इस जूस के बारे में सोचूंगी लेने का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरी 5 बॉटल ख़त्म होने वाली है। जस्ट थोड़ा सा बची है उसमें, मैं दिखाती हूँ आपको है। इस बॉटल में मेरी कुछ इतनी बची हुई है। ठीक है, अगर मैं एक हफ्ता अपनी जब बहन की वेडिंग हुई थी उसके दौरान अगर मैं इसे डेली लेती रहती तो अभी तक मेरी 6 बॉटल लेना स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो मैंने अभी 6 बॉटल ऑर्डर की है। ठीक है, 3 महीने मुझे कंप्लीट होने वाले हैं इस जूस को लेते हुए, तो अभी तक मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। और खासकर एक किसी ने कमेंट्स किया था कि जब आपको पीरियड्स आ जाए तो मुझे ही बताना, मैं अपनी मिसेस को इस जूस को रिकमेंड करूँगा। तो अभी तक मैं सच बता रही हूँ 3 महीने मुझे कंप्लीट होने वाले हैं। 6 बॉटल मैं इसके ये 5वीं बॉटल है, 6 बॉटल मैंने ऑर्डर की है। ठीक है, 6 बॉटल मैं इसके कंज्यूम करने वाली हूँ इस मंथ एंड देन अभी तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, ना ही वेट गेन या वेट गेन तो मेरा हो ही रहा है वेट लॉस के ऊपर, और ना ही पीरियड से रिलेटेड कुछ भी समस्याओं के ऊपर। ठीक है, और पीसीओडी तो मेरा अभी पता ही नहीं। जब पीरियड्स मुझे रेगुलर होना शुरू होंगे तभी मुझे लगेगा मेरा पीसीओडी क्योर हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिले। मैं जिसे भी कह रही हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है तो अपने भी आप पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझ पे बहुत जल्दी असर कर जाएगा, किसी किसी पे तो कर रहा है, किसी किसी पे जैसे मेरी जैसे तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ढीठ हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रही है और मैं भी उसे टाइम दे रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने बिहाफ पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने पे तो बिल्कुल मत कीजिएगा फिलहाल दो भी दो, क्योंकि मेरे को खुद रिजल्ट्स नहीं मिले हैं इसके। नेक्स्ट कमेंट है, तो आपने पूछा है कि इसको लेने से थकान कमजोरी दूर होती है कि नहीं। तो ये तो एक वैसा मतलब पीरियड से रिलेटेड पीसीओडी से रिलेटेड ये जूस है, तो इसमें थकान और कमजोरी का तो कोई वही नहीं है कि मतलब अगर आप कोई टॉनिक वगैरह वैसे लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे कि आपको थकान नहीं हो रही, आपको कमजोरी महसूस नहीं हो रही, पूरा दिन भर आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। तो इसमें थकान और कमजोरी का कोई भी मेरे को लगता है ऐसा रोल है नहीं। तो ठीक है, तो आपने अगर लेने के लिए पूछा है तो इसे मत लीजिएगा, कोई इससे बेटर के कोई टॉनिक ले लो या फिर कुछ वैसा जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करें वो चीज़ें लो तो ज़्यादा बेटर है। कमेंट है प्रिया जी आपका। तो आपने पूछा है कि पिगमेंटेशन के लिए क्या सही है ये। तो पिगमेंटेशन हमें कब होता है, जब हमारे फेस में ना मुलायमा बहुत ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है तो हमें पिगमेंटेशन होता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद हमें पिगमेंटेशन होना शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। ठीक है, तो मेरे को भी जब मेरी बेटी हो गई थी उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद 1 साल के बाद हल्का हल्का यहाँ पे और इस एरिया में मुझे पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया था। बट स्टिल कि आपको घरेलू आपको जायफल वगैरह मिल जाए तो दही में जायफल वगैरह घिस के आप लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि जायफल क्या करता है, हमारी स्किन का टोन लाइट करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको वो फेडेड होना शुरू हो जाएगा और ये पिगमेंटेशन पे काम करेगा। तो ये मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसे पिगमेंटेशन के लिए हिसाब से आप अवॉइड कीजिएगा शी केयर जूस को अकॉर्डिंग कि आपको कोई वैसी चीज़ मिल रही है पिगमेंटेशन पे लगाने के लिए या कोई भी ऐसी कंज्यूम करने के लिए, तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग की शी केयर जूस से। ठीक है, तो ये सिर्फ पीरियड से रिलेटेड इन चीज़ों के लिए है, तो उसी चीज़ों के लिए आप इसे ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। फिलहाल पिगमेंटेशन के लिए तो यूज़ मत करना इसे।
तो नेक्स्ट कमेंट है आपका। तो आपने पूछा है कि आपको PCOS है, PCOS, PCOD, PCOS, ये सारी एक ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके हिसाब से आप सोच रहे हो कि आप इसे ट्राई करोगे, तो हाँ आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि PCOD, PCOS ये सारी पीरियड से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स होती है, और हार्मोनल जो हमारा इम्बैलेंस होता है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो हाँ आप इसे ट्राई कर सकते हो अपने भी यहाँ पे, कि हाँ आपको लगे कि हाँ ये मुझे बेनिफिट दे रहा है या मेरे लिए ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैंने भी इसके जब रिव्यू देखे थे तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि हाँ ये शायद मुझ पे जल्दी वर्क कर जाएगा। एंड देन जब मैंने लोगों के जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं सबके मैं रिप्लाई देती हूँ वीडियो के थ्रू ही, तो उनके हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ये मुझ पर भी काम करेगा। अभी मैं यही सोच के इसे ले रही हूँ कि मुझ पर भी काम करेगा, वर्क करेगा। बट स्टिल कि अभी तक मेरा कभी कभी मेरे को ना थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि मैंने इतनी सारी बॉटल्स पी ली हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहा। और किसी किसी को तो एक बॉटल में या हफ्ते में एक कमेंट्स बहुत अच्छा आया था कि उन्होंने बोला था कि दी मैंने 5 दिन शी-केयर जूस लिया और मतलब उसके बाद में क्या 15 को या 17 को कुछ पीरियड्स हो गए थे। तो मैं को वाह यार ये ऐसा भी बॉडी होनी चाहिए ना कि बहुत जल्दी कंज्यूम करके इफ़ेक्ट कर जाए। तो फिलहाल तो आप ले लेना अगर आपको लगे कि हाँ मुझे लेना चाहिए। एंड देन कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है SV। तो आपने बोला है कि दी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कीजिएगा। एंड देन फिर उसके बाद आपने कुछ स्माइली सा भेजा है। तो हाँ मैं भी सोचती हूँ, तो डेली सोचती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दूँ, कम से कम 16 घंटे की तो करूँ। बट जब से मेरा जिम छूटा है तो मुझसे बिल्कुल भी हो ही नहीं पा रहा है। और आजकल विंटर्स का सीज़न है तो इतना ज़्यादा चटर पटर ये चीज़ें हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मैं खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि यार मुझे अपनी बॉडी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी अभी जो मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बहुत ज़्यादा फैल गई तो मैं बहुत ज़्यादा भद्दी लगनी शुरू हो जाऊँगी, मुझे ऐसे लगता है। एंड देन कोशिश करूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ और फिर रिव्यू दूँ। क्योंकि जब मैंने बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की थी तो मेरा 65 था, 62 तक 3 किलो वज़न मेरा कम हुआ था उससे। और फर्स्ट इफ़ेक्ट तो पड़ता है हमारे फेस पे, क्योंकि जब हम कोई भी फास्टिंग करते हैं या फिर खाना कम खाना शुरू करते हैं तो हमारा फेस ना ढलकना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो भी इंचेस में फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपकी बॉडी इतनी तो इतनी श्रिंक होकर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बस इंचेस में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच आपका प्यारा सा कमेंट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट कमेंट है सपना जी आपका। तो आपने पूछा है कि दी मुझे पीरियड्स फील होते हैं बट होते नहीं हैं, कोई सोल्यूशन बताओ। तो मैं भी इसी सोल्यूशन में हूँ कि मुझे जब भी मैं सो के उठती हूँ या फिर कभी भी क्रैम्प्स वगैरह होते हैं तो मुझे फील होता है कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं। जैसे मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी मतलब ऐसे रैंडमली मुझे ऐसा फील आता है कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं, लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो अभी तक मुझे भी इसका खुद सोल्यूशन नहीं पता कि मैं इसके बारे में मैं क्या कहूँ और कैसे मैं कंफर्म करूँ कि हाँ यार मुझे पीरियड्स इस दिन होने वाले। क्योंकि क्रैम्प्स और थोड़ा जैसे बैक पेन हो गया, स्टमक पेन हो गया, एंड देन थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान वाली फील जो होती है पीरियड्स के दौरान वो रहती है। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ वो ख़त्म हो जाता है। तो समझ नहीं आता कि मुझे कब होने शुरू होंगी। और इसके चलते ना बहुत ज़्यादा मैं दो उसमें आ गई हूँ कि यार आज तो नहीं हो जाए, कल तो नहीं हो जाए। इसके लिए ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसका सोल्यूशन दिया जाए। तो मैं आपको अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ इसके बारे में आपको कुछ सोल्यूशन देना चाहिए मुझे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बाकायदा। फ़िलहाल तो अभी मुझे भी नहीं पता कि हाँ फ़ील होता है एंड देन होगा कब और कैसे होगा ये, कि कोई होम रेमेडी से या फिर कोई दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह से। तो फ़िलहाल तो भी कोई आइडिया नहीं है मुझे इस बारे में, ठीक है। जब भी मुझे कोई ऐसा कुछ क्लू या कुछ भी ऐसा आइडिया होगा तो मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए यहीं तक। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।